हेलो दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में एक बार फिर से मैं प्रियंका आप सभी का स्वागत करती हूँ। टॉप 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम लोग आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोग पॉपुलेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसके साथ साथ कुछ इकोलॉजी के भी क्वेश्चन देख रहे थे। तो जो भी बच्चे न्यू हैं इस चैनल पर, मैं बता दूँ, UPPSC के एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोपहर 1 बजे डे वाइज सीरीज़ फॉलो करिए। वहाँ पर आप कंप्लीट GS देख सकते हैं। उसके साथ साथ आप रात को 9 बजे देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं RO ARO एग्ज़ाम के लिए। उसके साथ साथ रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, ये जो 2023 का एग्ज़ाम है, मुश्किल से आपको लगभग 1 महीने का ही अब समय है और 11 फरवरी को ये एग्ज़ाम है। उसके लिए टेस्ट सीरीज़ चल रही है, जिसमें मैं 1000 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या यही एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इनको ज़रूर फॉलो करते रहिए, साथ में डे वाइज सीरीज़ कंप्लीट करते रहिए। तो चलिए आज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे। आपको अपना स्कोर कमेंट करके बताना है क्या रहा आपका स्कोर, और आपको ये कैसे लग रहे हैं क्वेश्चन, आपसे हो पा रहे नहीं हो पा रहे, क्या प्रॉब्लम आ रही, कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझसे कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है, इनकरेक्ट बताना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। सेकंड ऑप्शन है क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का तीसरा स्थान है। ऑप्शन सी है क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का 5वां स्थान है। और लास्ट ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इनकरेक्ट पूछा गया है। देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश चौथे नंबर पे आता है, ना कि 5वें नंबर पे। तो सबसे पहले है राजस्थान, राजस्थान के बाद है MP, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। फिर है महाराष्ट्र और उसके बाद आ जाता है UP। तो राजस्थान, MP, महाराष्ट्र और UP क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताए हैं। इम्पॉर्टेंट है, इसको तैयार रखिए। 27वां क्वेश्चन है, इनमें से बताना है कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु, सबसे पूर्वी राज्य नागालैंड और सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात दिया गया है। नदर्न मोस्ट स्टेट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश, सदर्न मोस्ट तमिलनाडु, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया है ईस्टर्न मोस्ट नागालैंड और वेस्टर्न मोस्ट गुजरात। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये गलत दिया गया है। अगर ईस्टर्न मोस्ट स्टेट की बात की जाए तो क्या हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। जो नए रामसर स्थल जोड़े गए हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए, 75 रामसर स्थल हैं टोटल इंडिया में, सारे के सारे मैंने कंप्लीट करा दिए और UP में भी कौन कौन से हैं वो भी मैंने कंप्लीट करा दिए डे वाइज सीरीज़ में। जिन्होंने भी वो क्लास नहीं देखी ज़रूर देखिए, अक्सर करके रामसर साइड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तंपारा झील उड़ीसा में, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व हिमाचल प्रदेश में और यशवंत सागर दिया गया है MP में। अभी हाल ही में जो जोड़े गए हैं उनसे रिलेटेड ये प्रश्न आपसे पूछा गया, 13 अगस्त 2022 का है ये। तो देखिए, तंपारा झील उड़ीसा में है, राइट दिया गया है। फिर चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य दिया गया है तमिलनाडु में, ये भी सही है। फिर बात करते हैं हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, जबकि यशवंत सागर ये MP में ही है। ये कहाँ पर है फिर हाइगम कंजर्वेशन, माफ़ कीजिएगा, हाइगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, ये है जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। ये रिसेंटली ऐड किए हुए हैं रामसर साइट से, इनको तैयार करना है आपको। 29वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से किस स्थल को फरवरी 2022 में रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। हैदरपुर वेटलैंड, ऊपरी गंगा नदी, बखीरा वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य है और सरसई नावर झील। बताना है इनमें से कौन सा है जो फरवरी 2022 में ऐड किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको ऐड किया गया है फरवरी 2022 में। अगर मैं आपको बता दूं, टोटल UP में 10 रामसर स्थल हैं, ठीक है। कौन कौन से हैं मैं उनका नाम और लोकेशन बता देती हूँ आपको, जिन्हें भी नहीं याद है वो नोट कर लेंगे, अदरवाइज़ आप रामसर साइट वाली क्लास ज़रूर देखिएगा। पहला है हैदरपुर वेटलैंड,
यह बिजनौर से करीब 10 किलोमीटर दूर है। 2021 में जोड़ा गया, 8 दिसंबर 2021 में। दूसरा है नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, ये उन्नाव में है, ये 2019 में जोड़ा गया। फिर है पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, गोंडा में है, ये भी 2019 में ऐड हुआ। फिर है समन पक्षी अभ्यारण्य मैनपुरी का 2019 में। 2019 में जो ऐड हुए हैं वो सुनते चलिए। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली का है, सांडी पक्षी अभ्यारण्य हरदोई का, और उसके साथ साथ सरसई नावर इटावा का, ये सारे 2019 में ऐड हुए थे। ठीक है, टोटल 6 जो ऐड हुए वो 2019 में। फिर 2020 में सुर सरोवर आगरा का ये ऐड किया गया। उसके बाद आप देखेंगे एक ऊपरी गंगा नदी है ब्रिजघाट से नरोरा स्ट्रेच में बुलंदशहर में, ये 2005 में ऐड हुआ था। इसके बाद 10वां जो लेटेस्ट है अभी फरवरी 2022 में जो ऐड हुआ वो संत कबीर नगर का है बखीरा पक्षी अभ्यारण्य। ठीक है, तो इसी वजह से राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संवर्ती सूची के अंतर्गत नहीं आता है? वन, वन्यजीव, पुरातत्व स्थल और कृषि। देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें आप देखेंगे 3 तरह की सूचियों का उल्लेख है। इसमें जो अनुसूची 7वीं अनुसूची में 3 तरह की लिस्ट दी गई हैं, स्टेट लिस्ट, फिर है उसके साथ साथ यूनियन लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। कनकरेंट लिस्ट ऐसी है जिसपे कानून बनाने का अधिकार राज्य और केंद्र दोनों को है। तो पूछा गया इनमें से कौन सा विषय है? वन, वन्यजीव, पुरातत्व स्थल या कृषि में से कौन सा संवर्ती सूची में नहीं आता? तो देखिए ये तीनों के तीनों ए बी सी, ये तीनों के तीनों ये आते हैं संवर्ती सूची में। जो कृषि है, कृषि और सिंचाई, ये आता है स्टेट लिस्ट में या फिर राज्य सूची में। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा। अगला प्रश्न है 31वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस के कारण अम्लीय वर्षा होती है? ए है कार्बन डाइऑक्साइड, बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, सी है नाइट्रोजन ऑक्साइड या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अब क्यों होगा ऑप्शन डी ये आप सभी को पता है। देखिए ग्रीन हाउस गैसेज जो हैं इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सारे के सारे ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसका स्रोत क्या क्या है? ये ऊर्जा उत्पादन के लिए ईंधन का जो दहन होता है, जैसे पेट्रोल, कोयला, लकड़ी, ये इनका स्रोत है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ज़्यादा। कार्बन मोनोऑक्साइड ये ऊर्जा उत्पादन में ईंधन का अधूरा दहन होता है तब ये उत्पन्न होती है। सांस और फेफड़ों से रिलेटेड जो समस्या है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से ही होती है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करते हैं तो भट्टियों में जब ईंधन जलता है उसकी वजह से इससे ताप वृद्धि भी होती है और सांस संबंधी रोग भी होते हैं। फिर सल्फर डाइऑक्साइड की बात करते हैं, गंधयुक्त ईंधन का दहन होने से उत्पन्न होती है और अम्लीय वर्षा इसी की वजह से होती है। देखिए ये जो मैंने बताया है ना इनके स्रोत भी याद रखिए, जो स्रोत बता दिए हैं, क्योंकि जैसे कि ये क्वेश्चन आ चुका है सल्फर डाइऑक्साइड का स्रोत क्या है। अब ऑप्शन दे दिए गए, आपको लगेगा सभी अरे इंडस्ट्रियल वेस्ट से भी ये हो सकता है, मतलब औद्योगिक चिमनियों से धुआं निकलता उससे, लेकिन नहीं, ये आपको गंधयुक्त ईंधन का दहन याद रखना है। तो इस तरीके से स्रोत भी तैयार रखने हैं जो मैंने बताए हैं। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 32वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? ब्लू फ्लैग प्रमाणित कुछ समुद्र तट हैं और उनसे संबंधित राज्य हैं। शिवराजपुर समुद्र तट गुजरात का, बी है पदुबिद्री समुद्र तट कर्नाटक का, सी है कप्पट समुद्र तट केरल का, फिर है ऋषिकोंडा समुद्र तट अंडमान और निकोबार का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। यहाँ पर ये इनकरेक्ट दिया गया है। देखेंगे शिवराज वाला ये गुजरात में, पदुबिद्री है कर्नाटक में, कप्पड़ है केरल में। इसके अलावा आप याद रखिए आंध्र प्रदेश में है ऋषिकोंडा। कोंडा जहाँ भी लगा हो ज़्यादातर आप देखेंगे वो चीज़ें आप आंध्र प्रदेश से रिलेट कर सकते हो। ऋषिकोंडा आंध्र प्रदेश का। अब अंडमान निकोबार का फिर क्या है, ये है राधानगर, राधानगर समुद्र तट। किसका हो जाएगा? अंडमान और निकोबार का। ऑप्शन डी राइट होगा। 33rd क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। पहला स्टेटमेंट है बंगाल राइनोसॉर्स प्रिजर्वेशन एक्ट, सेकंड है असम राइनोसॉर्स प्रिजर्वेशन एक्ट, थर्ड है वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट। ये कुछ आपसे पूछे गए हैं अधिनियम या एक्ट दिए गए हैं और इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले ऑप्शन आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पहले आंसर कर लीजिए, मैं बताती हूँ।
बंगाल राइनोसॉर्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया था 1932 में। फिर असम राइनोसॉर्स प्रिजर्वेशन एक्ट आया 1954 में। वाइल्ड बर्ड प्रोटेक्शन एक्ट ये आता है 1887 में। तो 31312 राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 34th क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा आंसर सही सुमेलित नहीं है। इसमें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 दिया गया है, एलिफेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1879, वन अधिकार अधिनियम फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जिसको बोल रहे हैं 2006 में, इनमें से कोई नहीं, कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तीनों के तीनों सही हैं, तीनों ही आपको प्रिपेयर करने हैं, ऑप्शन डी राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वन्यजीव आबादी में तेजी से गिरावट के कारण भारत सरकार ने किस वर्ष के दौरान भारतीय वन्यजीव बोर्ड के रूप में नामित एक सलाहकार निकाय का गठन किया था। 1951, 1952, 1953 और 1954। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1952। थर्टी सिक्स क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। भारत के प्रमुख मगरमच्छ और मगरमच्छ संरक्षित क्षेत्र दिए गए हैं। इसमें देखिए सबसे पहला है नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य गुजरात का, सेकंड है सतकोसिया जॉर्ज वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड, सी है भीतरकनिका वन्यजीव अभ्यारण्य एमपी, और फिर है गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, या ये है तमिलनाडु का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सही सुमेलित है पूछा गया, कौन सा करेक्टली मैच्ड है, डी हो जाएगा तमिलनाडु का। जो नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य है ये है उड़ीसा का, सतकोसिया है ये भी उड़ीसा का है, तो सतकोसिया और नंदकानन उड़ीसा का हो गया, भीतरकनिका भी उड़ीसा का है, तो तीनों ही इनकरेक्ट दिए गए हैं, तीनों कहाँ के हो जाएंगे, उड़ीसा के, और ये चौथा है तमिलनाडु का गिंडी। 37वां क्वेश्चन है, इनमें से इनकरेक्ट बताना है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर इसके बाद बोला गया साउथ बटन नेशनल पार्क देश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। थर्ड ऑप्शन है भारत का महासागरीय राष्ट्रीय उद्यान गुजरात के कच्छ में स्थित है, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, तो कोई भी गलत नहीं, ऑप्शन डी राइट होगा, तीनों के तीनों आपको स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, करेक्टली जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको देखना है। बाढ़ और उसके प्रबंधन से निपटने के लिए वर्ष 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाया गया था और इसका मुख्यालय पटना बिहार में है। बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट दिए गए हैं कि बाढ़ से निपटने के लिए 1972 में गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग बनाया गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है, बिहार पटना में। 39वां क्वेश्चन है, विश्व का पहला बाघ संरक्षण सम्मेलन 2010 में निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। घाना, केन्या, रूस या ऑस्ट्रेलिया। इसका राइट आंसर है रूस में 21 नवंबर 2010 से 24 नवंबर 2010 तक रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित किया गया था ये विश्व का पहला बाघ संरक्षण सम्मेलन। 40वां प्रश्न है, टॉप स्लिप शब्द से आप क्या समझते हैं। यह है एक राष्ट्रीय उद्यान, एक पक्षी अभ्यारण्य, एक टाइगर रिजर्व या फिर पौधे की एक दुर्लभ प्रजाति। इसका राइट आंसर है यह है एक राष्ट्रीय उद्यान। तो ये जो टॉप स्लिप है ये एक प्रकार का इंदिरा गांधी जो वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये नेशनल पार्क, उसी को इस नाम से भी जानते हैं, टॉप स्लिप। ठीक है, ये नेशनल पार्क है। निम्नलिखित में से कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान नीलगिरी जैवमंडल आगार के अंतर्गत आते हैं। बांदीपुर, नागरहोल, अंसी या बनेरघट्टा। पहला दूसरा है, दूसरा तीसरा, दूसरा चौथा या पहला चौथा। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें देखिए बांदीपुर के साथ नागरहोल, ये दोनों आते हैं नीलगिरी जैवमंडल आगार में। कौन कौन सा है, बांदीपुर कर्नाटक का, नागरहोल ये भी कर्नाटक का, दोनों के दोनों इसी में आते हैं। 42वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में 3 प्रकार के वनों मैंग्रोव वन, सदाबहार वन और पर्णपाती वन का संयोजन देखा जाता है। पुदुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार या फिर इनमें से कोई नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें 3 प्रकार के वन हैं। मैंग्रोव या तो इनको टाइडल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट भी मिलेंगे, डेसिडुअस फॉरेस्ट भी मिलेंगे, तीनों के तीनों आपको यहाँ देखने को मिलते हैं।
43rd क्वेश्चन है ऑयल स्लिक शब्द से आप क्या समझते हैं। ऑयल स्लिक से क्या समझते हैं, एक प्रकार का पेट्रोलियम पदार्थ है, या एक प्रकार की दुर्लभ समुद्री मछली है, या फिर एक प्रकार का कीटनाशक है, या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। जलीय सतह पर जो तेल फैल जाता है उसको बोलते हैं ऑयल स्लिक। ठीक है। 44th क्वेश्चन है मार्च 1995 में पहला वैश्विक सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस देश में आयोजित किया गया था। फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क या फिर जर्मनी। इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क में। डेनमार्क में पहला, आप देखेंगे पहली बार वैश्विक सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था। 45वां प्रश्न है किस वर्ष में प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा पहली बार सतत विकास और जलवायु परिवर्तन का एक नया अध्याय जोड़ा गया था। 2011 से 12, 2012 से 13, 2013 से 14 या 2014 से 15। इसका राइट आंसर है 2011 से 12 में। 46th क्वेश्चन है जेट्रोपा के किस भाग से बायोडीजल प्राप्त होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पत्तियों से, छाल से, तने से या बीजों से। इसका राइट आंसर आपको याद रखना है बीजों से। जेट्रोपा के बीजों से ऑप्शन डी राइट होगा, बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। 47th क्वेश्चन है एक तरफ औषधि दी गई है, उसका वानस्पतिक स्रोत दिया गया है, बताना है कहाँ से प्राप्त होता है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है। कैफीन सिंकोना से, टेट्रासाइक्लिन बैक्टीरियम से बताना है, मॉर्फिन चाय से, कुनैन कुपोस्ता से। बताना कौन सा करेक्टली मैच्ड दिया गया है। देखिए जो टेट्रासाइक्लिन है ये बैक्टीरियम से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे, बैक्टीरियम से। तो कैफीन ये गलत दिया गया, किस में होगा, चाय में। मॉर्फिन, मॉर्फिन याद रखिए। अब इसके बाद यह है पोस्ता, कुनैन सिंकोना की छाल से ये है। ठीक है, बाकी सही से मैच दिया गया टेट्रासाइक्लिन। 48वां प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है। राष्ट्रीय सौर मिशन 2010 में, राष्ट्रीय सतत पर्यावरण मिशन 2010 में, राष्ट्रीय हरित भारत मिशन 2010 और राष्ट्रीय हिमालय पारितंत्र परिरक्षण मिशन 2010 में। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, नेशनल ग्रीन इंडिया मिशन 2014 में आया था, ना कि 2010 में। 49th क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनकरेक्ट ऑप्शन बताना है। भारत में स्थित पवित्र उपवनों के स्थानीय नाम दिए गए हैं। पहला है गुम्पा वन अरुणाचल प्रदेश में, सेकंड है देवराय मध्य प्रदेश में, थर्ड है सारा काबू केरल में, और इसके बाद दिया गया है कोविल काडू, ये पुदुचेरी में। इसका राइट आंसर है देवराय। ये मध्य प्रदेश में नहीं है, ये गोवा में है। उसके अलावा सारे सही दिए गए हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा मैच्ड नहीं है। अपिको आंदोलन केरल में, सेकंड है बलियापाल आंदोलन उड़ीसा में, थर्ड है नर्मदा बचाओ आंदोलन मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में, और डी है मैती आंदोलन उत्तराखंड में। इसका राइट आंसर होगा अपिको आंदोलन। ये जो केरल में दिया गया ये गलत है। तो फिर ये कहाँ शुरू हुआ, ये कर्नाटक का है 1983 में। इसके बाद बलियापाल आंदोलन उड़ीसा का है 1986। नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985 में शुरू हुआ मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में। मैती आंदोलन 1994 में चमोली डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, उत्तराखंड। इसके बाद एक और याद रखिए साइलेंट वैली आंदोलन 1973 में पलक्कड़ जिला है केरल का, वहाँ पर। तो ये रहे आपके आज के क्वेश्चंस। अपना स्कोर कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आपका स्कोर। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे। अगर अभी भी मिस्टेक हो रही है तो परेशान नहीं होना है। जो ये आप क्वेश्चन देख रहे हैं इनको प्रिपेयर कर लीजिए अच्छे से, ये आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। ऐसे ही और क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अदर वीडियोस के नोटिफिकेशन आसानी से मिलते रहेंगे। ऐसे ही और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।